प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक समान बाह्यवैद्युत क्षेत्र में रखा वैद्युत द्विध्रुव, इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र ड्राइव करेंगे, स्थापित करेंगे। एक समान बाह्यवैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में है, ठीक है। और हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वह दो आवेश जिनके बीच की दूरी 2L होती है उससे मिलकर बना होता है। यानी कि जो प्लस क्यू आवेश है, देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। इस प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और जो माइनस क्यू आवेश है उस पर विपरीत दिशा में बल लगता है। इस प्रकार यह एक बल युग्म के आघूर्ण को बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि घुमाने की कोशिश करते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा है बल युग्म का जो सूत्र होता है वह बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल हमारा कोई एक बल ले लेंगे, इसमें से हम चूँकि ये परिमाण में आपस में बराबर है दोनों बल, F बराबर QE। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगता है वह F बराबर QE होता है। यहाँ पर हमने लिखा है। अब इसके बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लिया है। तो जो लंबवत दूरी होगी वो 2L sin थीटा होगी। तो इस प्रकार जो हमारा टॉ हुआ, टॉ बराबर QE इंटू 2L sin थीटा। हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वह P बराबर Q इंटू 2L होता है। उपरोक्त मान हमने टॉ बराबर QE sin थीटा यहाँ रखा है, तो टॉ बराबर हमने PE sin थीटा हमारा सूत्र प्राप्त हुआ। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉ बराबर P क्रॉस E, बल युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर P क्रॉस E। अब देखिए बेटा, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, विशेष स्थिति है। नंबर फर्स्ट है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थित है, यानी कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ था, यदि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित है तो उस समय जो हमारा थीटा कोण होगा वह शून्य हो जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार जो टॉ का मान होगा वह 0 होगा। यदि वैद्युत, सेकंड कंडीशन है, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा, यानी हमारी वैद्युत क्षेत्र ये है, इसके लंबवत रखा हुआ है, तब उस कंडीशन में थीटा का मान हमारा 90 डिग्री होगा और हमारा टॉ मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। कितना होगा? टॉ मैक्सिमम बराबर PE। ये मैंने आपको दिखाया है। अब प्यारे बच्चों, होमवर्क के रूप में आपको ये न्यूमेरिकल करना है, बहुत ही आसान है। देखिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। यदि 5 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर रखा हुआ है, तो बल युग्म के आघूर्ण का मान बताइए। इसमें जो है टॉ का मान पूछ रहा है वह, तो टॉ का मान आप लोग निकाल कर दिखाएंगे। आगे की जो लेक्चर होगा उसमें
नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।